हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने किया है लैटिस की डेफिनेशन और एग्जांपल, सम इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ लैटिस. नाउ टुडे वी विल डू एन एक्सरसाइज बेस्ड ऑन लैटिस. लेट L be a lattice. Then prove that every finite non-empty subset has LUB and GLB. ठीक है. एज यू नो, अगर L लैटिस है देन अ सबसेट ऑफ टू एलिमेंट्स. ठीक है. अ सबसेट ऑफ टू एलिमेंट्स हैज़ LUB एंड GLB बोथ. और हमें क्या प्रूव करना है? एवरी फाइनाइट नॉन एम्प्टी सबसेट, मतलब जो L का सबसेट है इसके पास 3 एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, देन उसके पास LUB भी होता है एंड GLB भी होता है. ठीक है. नेक्स्ट, सेकंड, ABC belongs to L, then equal to next this is equal to GLB of ABC. ठीक है. फोर्थ, if A related to B, then LUB of AB is equal to A and GLB of AB equal to B. Next, LUB of A equal to क्या होता है? A and GLB of this equal to A. Next, this is the LUB of AB and LUB of BA. This is equal to this. सिमिलरली GLB में भी होल्ड करेगा. ठीक है. लास्ट वन, to B and B. If L is lattice then all this holds. ठीक है. ये सभी क्या करेंगे? आपकी होल्ड करेंगी. फिर हम नेक्स्ट इसका कन्वर्स पार्ट में क्या करता है? कन्वर्स पार्ट में आपको क्या लेना है? L be a known empty set with the operations this and this such that above conditions hold, then prove that L is lattice. ठीक है. पहले हम इसका ये पार्ट करते हैं, फिर कन्वर्स पार्ट करेंगे. गिवन क्या है? L is lattice. Since L is lattice, therefore GLB of LUB of AB exists and it belongs to L. एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? LUB AB की एग्जिस्ट कर रही है. ठीक है. एंड अब ये एक एलिमेंट है L का और C ऑल्सो बिलोंग्स टू L. Then LUB of this and this
आपको पता है एक पोसेट इज सेड टू बी लैटिस इफ ए बी बिलोंग्स टू एल, एल यू बी ऑफ ए बी बिलोंग्स टू एल। ठीक है, ये लैटिस की डेफिनेशन है। अब ये भी एक एलिमेंट है लैटिस का, ये भी, तो इनकी भी क्या करती है, एल यू बी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब आप देखें, सिंस दिस इज द एल यू बी ऑफ ए एंड बी, देयरफॉर इट इज एल यू बी की डेफिनेशन, ये एल यू बी है। अब ये एक एलिमेंट है और ये, ठीक है, अब ये एल यू बी है इसकी और इसकी। ठीक है, तो दिस इज और ऑल्सो, क्योंकि ये जो है दिस इज द एल यू बी ऑफ दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट, तो ये इससे दिस इज रिलेटेड टू ए यू एल यू बी ऑफ ए बी एंड दिस इज रिलेटेड टू सी एंड दिस इज ए एंड बी। तो आप देख सकते हैं हेंस ए बी एंड सी, तो दिस इम्प्लाइज ये अपर बॉन्ड बन गया। C. Let V be any other upper bond B C, then B related to A, B related to B, B related to C. Now V, A and B, और you know ये क्या होता है, दिस इज द लिस्ट अपर बॉन्ड ऑफ ए बी, देयरफॉर क्या होगा, एंड बी इज ऑल्सो, है ना, एंड दिस इज द लिस्ट अपर बॉन्ड ऑफ, है ना, तो दे, और ये क्या है, V इज द एनी अपर बॉन्ड ऑफ दिस एंड दिस एलिमेंट, देयरफॉर है ना, तो V क्या था, V इज एनी अपर बॉन्ड ऑफ एलिमेंट ए बी सी, और ये इससे क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू, वैसे हम रिलेशन है ये, ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल नहीं है, तो यहाँ से क्या आ गया, हेंस देयरफॉर this implies this is the LUB of ABC। अब आप देखें, since similarly this is also LUB of ABC and we know LUB is unique, therefore we can write both are same or which is equal to LUB of A B, we can write it। ठीक है, thus if L is a lattice then every set consisting of 3 elements has the LUB, है ना। अभी तक हमने क्या किया था, अगर लैटिस है तो सेट ऑफ 2 एलिमेंट्स के पास LUB एंड GLB होता है। अब हमने क्या प्रूव कर दिया, एवरी सेट कंसिस्टिंग ऑफ 3 एलिमेंट्स हैज़ LUB, तो बाय इंडक्शन इफ ए सेट हैज़ n एलिमेंट्स या फिर A1 A2 n, देन set consisting of n elements has LUB and we denote its LUB by LUB of this n elements is denoted by this,
ठीक है। दस इन अ लैटिस, ये प्रूव हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। एवरी फाइनाइट नॉन एम्प्टी सबसेट हैज LUB, ठीक है। सिमिलर स्टेप्स वी विल प्रोसीड फॉर दी GLB। सिमिलर स्टेप्स आप GLB के लिए प्रोसीड करेंगे। इन द सिमिलर वे वी विल प्रूव एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ L हैज GLB, ठीक है। तो हमने क्या प्रूव कर दिया यहाँ पे, जो इसका ये भी प्रूव हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली आप सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे। सेकंड पार्ट आफ्टर दैट ये प्रूव हो गया एवरी फाइनाइट नॉन एम्प्टी हैज LUB एंड GLB, ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी। सिमिलरली GLB का भी आप प्रूव करेंगे। अब हम करते हैं ये, ठीक है। नाउ इफ लेट A related to B, ठीक है, then prove that LUB is equal to AB equal to this। अब आप देख सकते हैं, since A related to B also, this implies A is upper bound of set AB, okay, अपर बॉन्ड हो गया ना ये। लेट V be any upper bond of set this, then since V upper bond है therefore V related to A and V related to B, okay। तो यहाँ से क्या आ गया, A क्या था, A is upper bond of AB such that अगर V कोई एनी अदर अपर बॉन्ड है तो रिलेशन, तो दिस इम्प्लाइज A क्या है, A इज A इक्वल टू लिस्ट अपर बॉन्ड है ना AB, क्योंकि V एनी अदर अपर बॉन्ड लिया था AB का, तो V रिलेटेड टू A आ गया। तो देयरफॉर इफ A देन LUB ऑफ AB क्या आता है, A। सिमिलरली यू कैन प्रूव GLB ऑफ AB इक्वल टू B, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, ये तो ऑब्वियस है, ट्रू। नेक्स्ट ये भी ट्रू है, दिस इज द LUB ऑफ सेट AB, और हम इस तरह से लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू LUB ऑफ सेट BA एंड इट इज डिनोटेड बाय, बोथ आर सेम, ओके। नेक्स्ट लास्ट जो है इक्वल टू क्या आता है, B आता है। अब आप ये देख सकते हैं, सिंस ये क्या है, दिस इज द GLB ऑफ दिस सेट, ये GLB है, तो देयरफॉर ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज द GLB, तो ये आपका ये यहाँ से आ गया। तो यहाँ पे हम करेंगे, ये है अपर बॉन्ड, B is related to, let's see, एक मिनट, क्या है, दिस इज द GLB ऑफ दिस सेट, GLB है, तो देयरफॉर ये इससे ऐसे रिलेटेड होगा। और नेक्स्ट हम करते हैं, यहाँ पे हम करेंगे सेकेंड,
ठीक है, इसका हम प्रूफ बाद में देखते हैं, आप इसे एज अ कंडीशन हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। एंड ये ठीक है, दिस एंड दिस ये ट्रू है, इसका प्रूफ अभी बाद में करेंगे हम। अब हम मानते हैं कन्वर्सली, लेट L be a known empty set having two binary operations this and this such that above conditions hold। above condition कौन कौन सी? if a above conditions hold करती हैं, ठीक है। फर्स्ट आपकी a this equal to this, ठीक है। और सच दैट ये कंडीशंस होल्ड करती हैं, ठीक है। एंड इफ देन ओके, तो ये क्या है? कन्वर्सली लेट बी ए नॉन एम्प्टी सेट हैविंग दिस ऑपरेशंस सेटिस्फाइंग दी बिलो कंडीशंस। ये सारी कंडीशन आपको गिवन है। प्रूव दैट एल इज लैटिस। तो पहले हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? ये नॉन एम्प्टी सेट है जो ये किस अंडर अ रिलेशन ये क्या बनता है? पार्शियली ऑर्डर्ड सेट बनता है। तो हम डिफाइन कर देते हैं पहले रिलेशन। डिफाइन अ रिलेशन in L as follows: AB belongs to L. We say that A is related to B if to A, ठीक है। Now we will prove that this relation is, ये रिलेशन कैसी है आपकी? हम क्या प्रूव करेंगे? दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, यानी कि ये पार्शली ऑर्डरिंग इन एल। देन ये किसके इक्वल होगा? ए की जगह हम रख देंगे ये, और ये जो लास्ट कंडीशन है उससे क्या आ जाएगा? किसके इक्वल है? बी के इक्वल, जो हम अभी ये वाली आपकी कंडीशन लास्ट, ठीक है। बाय लास्ट कंडीशन दिस इज इक्वल टू बी, तो यहाँ पे ये यूज़ करेंगे। अगर दिस इज इक्वल टू दिस, देन दिस ऑपरेशन लगाने पे हमें क्या मिल रहा है? बी मिल रहा है, ठीक है। नाउ सपोज, तो फर्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, अगर हम ये सपोज करते हैं, इफ वी सपोज दैट as you know these two operations are commutative to A, ठीक है। मतलब जो रिलेशन हमने डिफाइन की है, A रिलेटेड टू B सच दैट इक्वल टू A, देन क्या आता है? दिस इज इक्वल टू B। और अगर हम A रिलेटेड टू B इफ हम ये लेते हैं, देन ऑटोमेटिक हमारे पास ये आ जाएगा A, ठीक है।
अच्छा, जो क्वेश्चन है हमें उसमें ये गिवन है, लेट एल बी ए नॉन एम्प्टी सेट हैविंग टू ऑपरेशन सच दैट, ये आपको गिवन है सारी कंडीशंस, ठीक है। ये हम खुद से डिफाइन करेंगे रिलेशन। तो ये सारी कंडीशंस आपको गिवन है, एल नॉन एम्प्टी सेट विद टू बाइनरी ऑपरेशन दिस एंड दिस सच दैट दिस बाइनरी ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव एंड ऑल्सो दिस ऑल्सो कॉम्यूटेटिव। नेक्स्ट आपको ये कंडीशन, ये सारी कंडीशन गिवन है। उसके बाद हमने ये रिलेशन डिफाइन की इस एल सेट पे सच दैट दिस, ठीक है। अब हम इस रिलेशन को क्या प्रूव करेंगे, रिफ्लेक्सिव है। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं, सिंस देयरफॉर, ठीक है, क्योंकि हमने क्या माना है, ए रिलेटेड टू बी इफ ए, ओके। तो बाय दिस सेकंड, let A B belongs to L such that this implies and as been, जो गिवन कंडीशन है वो क्या कहता है, बोथ आर सेम, देयरफॉर A इक्वल टू B आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी एंटी सिमेट्रिक हो गई। लास्ट, such that to B and B related to C, तो A related to B, तो this implies to B. Now this is equal to, A की जगह हम रख देंगे, and we know these operations are associative, और ये किसके इक्वल है, B के, और this is equal to A, तो this implies A related to C, hence this relation is partially ordering and this set is poset under the given conditions, ठीक है। फिर अब हम क्या प्रूव करेंगे, नाउ वी वांट टू प्रूव दिस सेट इज लैटिस। फॉर दिस वी विल टेक टू एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट L, or we will show LUB of these two elements exist. Then ठीक है, लेट ए बी बिलोंग्स टू एल, ये तो हमारा है ही है कि ए बी बिलोंग्स टू एल, ये तो बाइनरी ऑपरेशंस है ना, स्टार्टिंग में ही लिया है। एल बी अ नॉन एम्प्टी सेट विद द टू बाइनरी ऑपरेशन दिस एंड दिस। अगर हम ए और बी कोई दो एलिमेंट लेते हैं एल से, देन सिंस दिस ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन, देयरफॉर दिस बिलोंग्स टू एल एंड दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू एल, ठीक है। देखें आप ए, अब जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, बी के, ठीक है। तो हम यहाँ पे, आप यहाँ पे ये यूज करेंगे हम, बाय दिस प्रॉपर्टी, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी क्या होगा, ए के इक्वल है ना, एंड ठीक है। अब आप ये देखें, दिस इज इक्वल टू ए है, तो दिस इम्प्लाइज
जो आपकी रिलेशन डिफाइन है वो कैसे डिफाइन है, A related to B if equal to A and equal to B, ठीक है। A एंड, तो ये आपका क्या बन गया, अपर बाउंड बन गया, ठीक है। क्यों, देखिए हम दोबारा से देखते हैं। आप यहाँ पे ए है, तो दिस इम्प्लाइज ए, ओके, एंड ऑल्सो, तो दिस इम्प्लाइज thus this is the upper bound of the set this, let हम लेते हैं B कोई any other upper bound of the set this, then and to A and B related to B, ठीक है। तो V, तो therefore V के इक्वल होगा, B के इक्वल होगा। अब आप देखें नाउ, क्योंकि एसोसिएटिव होता है ये ऑपरेशन, हमने कंडीशन हमारे पास गिवन है, ये किसके इक्वल है, इक्वल टू बी। तो दिस एम्प्लाइज, जैसे हमारे पास रिलेशन डिफाइन है उसके अकॉर्डिंग, दस क्या हो गया, देयरफॉर दिस इज द लीस्ट अपर बॉन्ड ऑफ सेट this, hence least upper bond exists. Similarly we will prove that this is the greatest lower bond, hence therefore L is lattice। तो सारा जो इसमें है वो जो हमने रिलेशन डिफाइन की है उस पर डिपेंडेंट है। A related to B, we say A related to B if this is equal to B, ठीक है, और दिस इक्वल टू बी, देन ये भी ऑपरेशन किसके इक्वल आता है, बी के इक्वल आता है। देखिए अब यहाँ पे जैसे हमने ये यूज़ किया, अब बी का इसके साथ बी आ रहा है, जैसे ए इक्वल टू ए आ जाता है तो ए, ठीक है, तो इक्वल टू बी है यहाँ पे, ठीक, तो बी दिस, यहाँ पे बी ए हो गया और ये पूरा बी मान लें आप, तो ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल, तो ए रिलेटेड टू ए बी आ जाएगा, ठीक है। तो मेन आपका ये रिलेशन है, इसके अकॉर्डिंग आप सारा क्वेश्चन करेंगे, अपनी सारी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी यूनिट एंड जीरो एलिमेंट ऑफ अ लैटिस। यूनिट एलिमेंट, let L be a lattice, an element U belongs to L if exist is said to be unit element या फिर all element if A for all A belongs to L and this unit element is unique and this is element, unit element is also denoted by the symbol 1, ठीक है। Similarly an element G belongs to L
if exist is said to be zero element if to Z for all and this element is denoted by 0. ठीक है, अगर यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, इफ वन एग्जिस्ट देन वन इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एल एंड इफ ज़ीरो एग्जिस्ट देन रिलेटेड टू ज़ीरो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एल. तो ये आपकी यूनिट और जीरो एलिमेंट की डेफिनेशन है. फॉर एग्जांपल एक्स नॉन एम्प्टी सेट एंड यू नो power set of x, this is the lattice. ये जो बनता है this is the L, here L is lattice under the relation BF. now you can see here that 1 equal to x, ये तो यूनिट एलिमेंट बनता है because for all A belongs to L, that is तो ये इसका क्या बन गया, यूनिट एलिमेंट. एंड एम्प्टी सेट जो होता है वो ज़ीरो एलिमेंट होता है. एम्प्टी इज इक्वल टू ज़ीरो बिकॉज दैट इज तो thus this is the ज़ीरो एलिमेंट. तो यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है और वो क्या है, एक्स है. एंड ज़ीरो एलिमेंट एग्जिस्ट एंड दिस इज द एम्प्टी सेट. ठीक है.